हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक टॉपिक मतलब हर एक चैप्टर की वीडियो में हम अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अब तक हमने 12th क्लास की फिजिक्स के एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, और उसके सारे एग्जाम्पल कराए थे एनसीईआरटी बुक के ही, और क्या कराए थे, न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्न। ठीक है, फिर हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब आज हम इसके 3 पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसकी थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज क्या होगा देख ही रहे होंगे आप, लिखा हुआ क्या है, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। आज हम देखेंगे इस बुक के दूसरे चैप्टर के उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। इसके भी 2 वीडियो होंगी, है ना। एक वीडियो में कुछ एग्जाम्पल करा देंगे, दूसरी वीडियो में ठीक है आगे कराएंगे। तो इसके उदाहरण देखेंगे आज हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अध्याय 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके हम देखेंगे उदाहरण। ठीक है, हम सारे फॉर्मूले जानते ही हैं। एक बार अगर तुम चाहो तो हम इसे रिवाइज कर सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। वैद्युत आवेश पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा था, V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, वैद्युत विभव ये भी पढ़ा था, V = W/Q। इसके ऊपर ही हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो ज़रूर देखें, और उससे पहले भी, पहले चैप्टर की भी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो चलती है ना, ये एक दूसरे से पार्ट होता है, पीछे वाले का आगे का। ठीक है, अगर हम पीछे की वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट यहीं पर आ गए तो आपके हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो देखते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 का ए पार्ट 2.a लिखा हुआ है, इसमें 2.1 है ना, ऐसा करके दिया है इन्होंने 2.1। एग्जाम्पल 2.1 का ए पार्ट क्या है, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। मतलब आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम, Q = 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, R = 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻² मीटर, बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। क्या निकालना है, विभव निकालना है। समझ तो गए। मान लो कोई आवेश यहाँ पर रखा है Q, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर P है। यहाँ पे विभव बता दो क्या आएगा। ये तो मतलब था इस सवाल का बस। तो V बराबर क्या होता है, चूंकि V नो डेट, V बराबर 1/4πε0 Q/R। वैल्यू लगा दो। इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹। Q का मान क्या है, 4 × 10⁻⁷। R का मान क्या है, 9 × 10⁻²। बताइए। ठीक है, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। ये 10⁻² ऊपर जाके कैसे हो गए, +2, +2 और 9 11, +11 में से -7 निकाल दो, कितने बचे, -11 में से 7 गया तो कितने बचे, 4। तो -+4। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बताइए, समझ में आ गया। वैल्यू लगाई बस, और क्या करा है। इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, बी पार्ट, बी पढ़ लो पहले क्या कहा है ना, जब इसे साफ कर दें। बी, अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है ना, V आ गया है ना हमारा। अब आवेश 2 × Q का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता भाई। ठीक है, ये बात याद रखो। तो W बराबर क्या, तो चूंकि V नो डेट, हम जानते हैं कि W = VQ। याद है किससे आया है, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं V = W/Q। तो W पूछा है, W = VQ। V की वैल्यू क्या आई थी अभी, 4 × 10⁴। ये तो आई थी 4 × 10⁴ वोल्ट। और Q की वैल्यू कितनी दे दी अभी इसने, 2 × 10⁻⁹। तो 4 दूनी 8, 10⁻⁻⁹ था, ये +4 था।
तो माइनस का क्या बचा 5। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। हो गया 8 गुणा 10⁻⁻5। इन्होंने भी आंसर देख लो किताब में भी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था जब भी मैं उदाहरण कराऊं या फिर एनसीईआरटी के मतलब अभ्यास कराऊं, ठीक है, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आप उसमें चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो है नहीं, तो क्वेश्चन चेक कर लो जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी तो देखो। इन्होंने आंसर में लिख दिया नहीं, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। पहला सवाल हमारा, ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2.2, ठीक है। सुनो, 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम तथा -2 गुणा 10⁻�8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। होता ही है, अगर ना भी कहता है लफ्ज वो अनंत पर तो होता ही है ना, हमें इसकी जरूरत पड़ रही। हम जो कह रहा है वो करेंगे। क्या कहा उसने? 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम, एक आवेश यहाँ पे है 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम। दूसरा आवेश यहाँ पर है -2 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने सेंटीमीटर? 15। फिर क्या कहा उसने? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये तो रेखा मिला रही है, किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? जब भी ऐसा सवाल आ जा तो अपने पास से कोई भी पॉइंट मान लो कि x दूरी पर, 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, बिंदु P है, इस पर विभव शून्य है। तो एक बात बताओ, जब मैंने यहां से यहां तक की दूरी x मानी तो ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 15 - x। बताओ, बात समझ में आ रही है? यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, जो हम अपने पास से मानते हैं वो लिख देते हैं। x ही तो माना, ये लिख देंगे यहाँ पे। माना कि 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर विभव शून्य है। यह हमने कहा ना, किताब में कहा है, उसने पूछा किस बिंदु पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है किस बिंदु पर विभव शून्य है, तो हमने कह दिया इस बिंदु पर क्या है, विभव शून्य है, मान लिया हमने। तो अब मैं पूछूं इस बिंदु पर विभव होगा क्या? कह तो दिया तुमने शून्य है, तो तुम कहोगे सर 2 विभव होंगे। मैं पूछूंगा कैसे? तुम कहोगे यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। हो गए खड़े, चारों तरफ देखो कितने आवेश हैं, कितने हैं? एक ये है और एक ये है, 2 आवेश हैं, तो विभव भी कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि विभव कितने पर निर्भर करता है? एक आवेश पर। तो मैं तुमने पूछा कितने पर होगा, तो तुम कहोगे v1 + v2 = 0। मैं कहूंगा वैल्यू बता दो, तो तुम कहोगे इसका आवेश पता होना चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी, तो आवेश भी पता है 3 गुणा 10⁻⁻8 और दूरी भी पता है। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? 1/4πε0 Q की वैल्यू अपॉन R। ये प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि अब हम ये वाला आवेश लेंगे, तो माइनस है तो माइनस लेंगे। याद है ये विभव है, विभव अदिश राशि है, प्लस है तो प्लस आवेश लोगे, माइनस है तो माइनस। और तीव्रता में क्या करते हैं हम? दिशाओं का इस्तेमाल कर लेते थे, तो वहां पे प्लस माइनस होता भी था तब भी नहीं लेते थे, क्योंकि हमने उसकी दिशा इस्तेमाल कर चुके होते थे। V2 की जगह पर क्या लगाओगे? 1/4πε0 2 गुणा 10⁻⁻8, माइनस लिया मैंने तभी तो प्लस की जगह माइनस हो गया, अपॉन R बराबर 0। ये माइनस का उधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/4πε0 3 गुणा 10⁻⁻8 अपॉन x। ये माइनस का उधर जाएगा, कैसा हो गया? बराबर प्लस का। 2 गुणा 10⁻⁻8 कितना आया? 15 - x। बताइए, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 - x की 3 से करेंगे तो 3 15 तिया 45, 15 तिया 3 कम 3x। बताइए, ठीक है, बराबर x की इससे कर दो 2x। बताइए, ठीक है। यहाँ तक ये माइनस का 3x इधर जाके कैसा हो जाए? प्लस का। यहीं करा देता हूँ, ठीक है। 45 बराबर क्या आ गया? बताओ, माइनस का 3x इधर जाके कैसा होगा? प्लस का, ठीक है। 45 बराबर 3 और 2 5x, तो 5 9 45, x बराबर क्या आ गया? 9। ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में दी थी हमने, इसे मीटर में थोड़ी चेंज करा था, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। आंसर आ गया भैया।
कैसा लगा बताइए, समझ में आ गया? एक बार और देखना इस वीडियो को, ठीक है? अगर समझ में ना आया हो, हम तीसरा सवाल एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2.3। इसमें इन्होंने दो डायग्राम दिए, ए बी सी लिखा हुआ है। ए तथा बी में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की मात्राएं दिखाई गई हैं, ठीक है? पहले मैं वो बना देता हूँ। ये देखो एक प्लस दिया है इन्होंने, इसमें बल रेखाएं कहाँ की ओर होती हैं? बाहर की ओर, ये हमें पता ही है। एक ये दिया है, इसे क्या दिया इन्होंने? एक ये दिया है माइनस, इसकी बल रेखा कहाँ की ओर होती है? अंदर की ओर। कितनी बल रेखा बना सकते हो तुम ये इसमें? लेकिन इसके साथ साथ इसे कह दिया इन्होंने बी, इसके साथ साथ एक दो बातें और दी। यहाँ पर इन्होंने एक लिख दिया बिंदु पी और एक लिख दिया यहाँ पर बिंदु क्यू। यह है बिंदु पी और यह है डी। यहाँ पर भी दो पॉइंट दिए हैं और एक पे लिख दिया बिंदु ए, एक पे लिख दिया बिंदु बी, ठीक है? इन्हीं का खेल है सब कुछ। देखो क्या कहा उन्होंने, अब ये सुन लो। ए तथा बी पर क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। मतलब इसमें धन आवेशों की, एकल मतलब एक धन आवेश है प्लस का, उसकी बल रेखाएं दिखा दी हैं। दूसरे पे कैसी है? माइनस का धन आवेश है एक अकेला, ठीक है? उस पर बल रेखाएं दिखा दी हैं। अब पूछा क्या है? नंबर है 4-5 सवाल करें इन्होंने, 2-3 करेंगे बस इसके शुरुआत के। विभवांतर वीपी माइनस वी क्यू वीबी माइनस वी ए के चिन्ह बताइए। क्या पूछा उसने? वीपी माइनस वी क्यू वीबी माइनस वी ए के चिन्ह बताइए। बताइए भाई चिन्ह, समझ तो रहे हो? इसमें से ये घटाना है, जो चिन्ह आए वो बता दो। चिन्ह का मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव ये बताना है बस तुम्हें। इसमें से ये घटा दो, पॉजिटिव है नेगेटिव ये बताना है। तो मगर यहाँ पे समझने की बात ये है, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। वीपी माइनस वी, अब तुम्हें ये पता कैसे चलेगा पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो तुम कहोगे सर दोनों ही पॉजिटिव है। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि वीपी हो चाहे वी क्यू हो तो धन आवेश है तो प्लस के तो लोगे। वी बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बताओ ये तो होता है। तो चाहे इस वाले आवेश की बात करूँ, मैं इस बिंदु पर खड़ा हो जाऊँ या इस बिंदु पर खड़ा हो जाऊँ, तो आवेश तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? तो दोनों ही पॉजिटिव है, क्लियर है? लेकिन अब बात ये आती है कि यार आवेश इस पे भी समान है, इसके लिए भी समान है। आवेश तो यही रखा है, पी बिंदु पे हो या क्यू, तो इसका मतलब ये भी कोस्टेंट और ये भी कोस्टेंट। तो वी क्या आता है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। बताओ ये तो कहा जाएगा इसे देख के। वही वैलिड इसके लिए भी होगा। ये बताओ ये बात सही है या नहीं? सिर्फ इसका मतलब क्यों कह रहे हैं आर क्यों लिया हमने? क्योंकि दूरियां बदल रही हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये होगी, यही तो होगी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये होगी। समझ रहे हो? दूसरे मार्कर से करते हैं हम। देखो एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये होगी। ये बताओ दूरी किसकी ज़्यादा है? क्यू की। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो वी क्या होगा? कम होगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि पी पे बिंदु पे विभव ज़्यादा है या क्यू पे, तो तुम क्या कहोगे? पी पर ज़्यादा है। मैं पूछूं क्यों ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर दूरी कम है। जिसकी दूरी कम, क्योंकि देखो वी जो है क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, सही है? तो जिसका आर कम होगा उसका विभव ज़्यादा होगा। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि वी पी बड़ा है वी क्यू से। क्लियर होगी बात? ये बता दो इसे दूरी को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि आवेश दोनों के लिए सेम था। अगर तुम कहोगे v बराबर तो ये होता है, तो ये तो कोस्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब ना, 9 गुणा 10 के अंदर। लेकिन q भी तो कोस्टेंट हो गया, p के लिए भी q के लिए भी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तब भी तो तुम q कहोगे इसका आवेश को, यहाँ पे खड़ा हो जाए तब भी। लेकिन दूरी तो बदल गई, और दूरी बदलने का मतलब क्या है? दूरी बदलने का मतलब कि वीपी बड़ा हो गया वी क्यू से, क्योंकि इसकी दूरी कम है तो विभव ज़्यादा, इसकी दूरी ज़्यादा है तो विभव कम। क्लियर होगी बात? तो वीपी बड़ा है वी क्यू से। तो अगर वीपी बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ी चीज़ है, माइनस ये छोटी चीज़, तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो वीपी माइनस वी क्यू का चिन्ह धनात्मक होगा। क्लियर होगी बात? अब आओ वीबी माइनस वीबी। चूंकि अब मुझे ये बताओ क्या चीज बड़ी है? क्या चीज बड़ी है? तो तुम कहोगे सर यहां भी यही वैलिड है। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो इसका मतलब बी जो है वो छोटा होगा यहाँ पे,
ये तो कहोगे बी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की दूरी ज़्यादा है ए की दूरी से, तो इसका मतलब वी ए बड़ा होगा, वी ए बड़ा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी ए बड़ा कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वी भी बड़ा होगा, यहाँ भी वी भी बड़ा होगा वी ए से। अब तुम कहोगे ये क्या कह रहा हो सर, तो मैं तुमसे कहूँगा इसे ना देख रहे हैं तुम, जितना बड़ा कह रहे हो तुम, है ना, ए को बड़ा कह रहे हो तुम। फिर दोबारा सुनो, ध्यान से सुनियो, यहाँ माइनस भी तो है, ए को तुम बड़ा कह रहे हो कि भाई ये बड़ा होगा, मान लो ये मान लो 5 होगा, और वी क्या कह रहा हो तुम, छोटा कह रहे हो, मान लो 3 होगा। तो तुम कहो सर वी भी बड़ा कैसे लिख दिया तुमने। अब ये तो कहोगे कि सर वी भी कैसे बड़ा लिख दिया, जब वी ए बड़ा दिख रहा हमें। तो मैं तुमसे कहूँगा भाई रुको तो सही, ठहरो तो सही, ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस भी तो लगा दो, ये विभव है भैया। और जब विभव होता है तो विभव अदिश राशि है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर? अब जैसे ही मैंने माइनस लगाया, अब बताओ कौन सा बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा है। अब तुम कहोगे ये बड़ा है। समझ में आ गई बात? माइनस में जितना छोटे में जाते हैं तो इतनी बड़ी हो जाती है। अगर मैं कहूँ जीरो बड़ा है ये, तो जीरो बड़ा है। याद है वाली बात, ये तो पता होगा तुम्हें। तो इसका मतलब वी भी बड़ा है, वी ऐसे जब ये चीज़ बड़ी है, फिर यहीं आ गए हम लौट के। तो उससे हिसाब लगा के देखो, यहाँ -3 लगा दूँ मैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना आगा, चिन्ह कैसा आगा, धनात्मक। फिर भी तो वी बी माइनस वी ए का चिन्ह धनात्मक होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसका मैं चाहूंगा कि तुम इसके सवाल देख लेना अपने आप, ठीक है, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बी सी डी, ये मैंने कौन सा सवाल कराया, ए। ठीक है, ऐसे सवाल नामुमकिन है 12th क्लास में आने, ये भी सोचो। ठीक है, जिसमें उल्टी सीधी बातें दी हो यहाँ, तो फिर भी चलो ये बात तो सही लगा मुझे। एक आध सवाल और सही है, एग्जाम्पल है, कोई ये भी ना न्यूमेरिकल है, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर में एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाना चाहता हूँ अब। एग्जाम्पल नंबर 4 साफ कर रहे हैं भाई से। क्या है, अच्छा एग्जाम्पल है भाई, इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं तो इसे, क्योंकि अगर ये पेपर में आएगा तो 5 नंबर का आएगा भैया कम से कम। क्या दिया है इन्होंने, एक वो डायग्राम दिया है, वो बना रहा हूँ मैं। ऐसे दिया है, यहाँ पे भी आवेशक का है, यहाँ पर भी, और क्या है, वर्ग है। इसे ए कहा है, इसे बी कहा है, इसे सी कहा है, और इसे डी कहा है। इस पर कितना आवेश है, प्लस का क्यू। इस पर कितना आवेश है, माइनस का क्यू। इस पर कितना आवेश है, प्लस का क्यू। इस पर कितना आवेश है, माइनस का क्यू। दूरी जो दी है वो क्या है, डी है। वैसे इन्होंने बीच में एक बिंदु और दे दिया है, क्यू नोट, लेकिन 20 सवाल में बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, ये सवाल में इस बिंदु का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ लो चाहे, सवाल समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। सुनो, चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। बताओ बात समझ में आ गई? क्या कहा उसने, चित्र में भुजा डी वाले वर्ग के चारों कोनों पर ए बी सी डी में 4 आवेश प्रदर्शित किए गए हैं। नंबर 1, ये सवाल में क्या पूछा, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, ये जो हमने व्यवस्था तैयार करी है, 4 आवेश ला के रखे हैं, इसे बनाने में कितना कार्य करना पड़ा। बात समझ में आ गई? तो मैं तुमसे कहूंगा बिंदु ए पर कार्य निकाल लो, बिंदु बी पर निकालो, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर, आंसर आ गया। नहीं बात समझ में? अरे यार कितना कार्य करना पड़ा यहाँ पे, जब ये ला के रखा होगा, फिर ये ला के रखा होगा, फिर ये वो कार्य बता दो हमें। तो बिंदु ए पर क्या कह रहे हैं हम, उत्तर डाल रहा हूँ मैं, उत्तर। इसने तो ये कह दिया इस व्यवस्था को बनाए रखने में कुल कितना कार्य करना पड़ा, कुल कितना कार्य करना पड़ा, ये पूछा इसने। तो हमने उत्तर डाला, उत्तर में लिख रहे हैं हम बिंदु ए पर कार्य डब्ल्यू ए बराबर क्या आ जाएगा भैया, 0। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया 0, समीकरण 1। तो मैं तुमसे कहूँगा कि जब ये जो बनाए गए हैं, पता क्या करा इन्होंने, ए पर ला के रखा, बी पर, सी पर, डी पे, तो जैसे ही आवेश क्यू ला के रखा ए बिंदु पर, ये ला के रख दिया, ये कोई बिंदु है, तो मैं पूछूं यहाँ पे विभव क्या होगा। हमने कल वीडियो में अपने पिछले इसी चैप्टर में हम संधारित्र पर आवेशित स्थिति ऊर्जा निकाली थी, याद है? तब हमने एक बात समझाई थी कि अगर किसी चीज़ को तुम्हें आवेश देना है तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दो। अगर तुम एक साथ आवेश दे दोगे तो वहाँ पे कार्य शून्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ विभव ऑलरेडी 0 है। विभव याद है, मैंने बताया था, देखना पिछली वीडियो हमारी, उसमें समझा चुका हूँ मैं। विभव क्या है, 0 है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है,
वी क्यू, तुमने आवेश दे दिया क्यू, लेकिन विभव तो जीरो था, तो बराबर क्या आ गया जीरो, न्यू वहां लिख दिया मैंने। अब बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे तुमने क्यू दूसरा आवेश माइनस का क्यू यहां लाकर रख दिया बिंदु बी पर, बिंदु बी पर कार्य, तो अब जीरो ना कहोगे। अब तुम्हें पता इनके बीच की दूरी सब उसने डी डी दी है ना, यहाँ पे लिख दी थी, यहाँ मैं लिख दूं दूसरे पेन से, ये भी डी है, ये भी डी है, वर्ग है भाई, ठीक है। तो अब ये बताओ, तुम्हें दो आवेश पता है, आवेशों के बीच की दूरी पता है, कार्य पूछा है, तो कार्य का फॉर्मूला कल हमने ये पढ़ाया ना था तुम्हें, 1/4πε0 Q1 Q2, तो माइनस का क्यू हो गया, अपॉन आर, आर कितना है डी, बताइए आया समझ में। अब मैं कहूं बिंदु सी पर, बिंदु सी पर कार्य, अब बताओ कैसे निकलेगा सी पर। तो जैसे तुमने बिंदु सी पर तीसरा आवेश रखा, तो कार्य जो है वो दो आवेशों पर डिपेंड करता है, जैसे अभी करा हमने। चाहो तो इसे ऐसे करके लिख सकते हो, माइनस का पहले ले लो, -1/4πε0 क्यू और क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, समीकरण बन गई दो। बताओ ठीक है। अब मैं बोला सी पर, तो तुम कहोगे सर सी पर आ गए हम, तो एक तो आवेश पहले यहाँ रख चुका है, एक यहाँ एक यहाँ, तो अब तो कार्य बताओ। तो मैं तुमसे कहूँगा इन दोनों की वजह से कार्य होगा, और एक इनकी वजह से भी तो कार्य होगा, इस पे इसकी वजह से कार्य ना होगा, ये समझ में आ रही है बात। तो एक तो सी बी की वजह से कार्य होगा, डब्लू इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, और इसे क्या कह रहे हैं सी, तो डब्लू सी पे जो होगा, एक तो डब्लू बी ए बी सी की वजह से होगा, बी सी, और एक किसकी वजह से होगा, डब्लू सी ए की वजह से होगा। बताओ बात समझ में आ रही है। तो मैं बोला बी सी बता दो, बी सी, तो तुम कहोगे सर यही आ जाएगा, ये ना आएगा, देखो बीच की दूरी डी है, आवेश एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये आएगा ना आएगा, तो इसकी जगह तो तुम कहोगे सर डायरेक्ट लिख दो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ठीक। अब मैं बोलूँ इसकी जगह पे तो बता दो, डब्लू सी है, सी और ए, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस का तो आना ही है। अब बताओ क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर यही आ जाएगा, लेकिन अब इसके बीच की दूरी ये क्या आ गई है, तो तुम्हें पता होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये भी डी ये भी डी, तो ये कितनी आ जाएगी, √2d, सही है। निकाल के देख लो पाइथागोरस थ्योरम, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट पे चढ़ गया, तो 2d स्क्वायर, डी स्क्वायर में से डी बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 रह गया, तो क्या आ गया यहाँ पर दूसरा, इसकी वजह से 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी, डी मतलब आर, आर की जगह पर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। बता बात समझ में आ गई। अब मैं बोला किस पे निकालना है हमें, बिंदु डी पर कार्य। अब जैसे हमने चौथा आवेश यहाँ पर रखा लाके, तो अब हमें 3 पहले से दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो इन दोनों की वजह से भी कार्य होगा, इनकी वजह से भी कार्य होगा 2, और तीसरा इसकी वजह से भी तो कार्य होगा इसकी, और इसकी दूरी भी वही रहेगी √2d। बताओ, क्योंकि लंब अब भी वही है, आधार अब भी वही है डी, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, डब्लू डी बराबर होगा WDA, सही है, इसकी वजह से WDC इसकी और इसकी वजह से, प्लस WDB इसकी और इसकी वजह से, 3 कार्य ना होंगे, वैल्यू लगाओ, तो WDA, DA की बात कर रहे हैं हम, ये माइनस ये प्लस, तो तुम कहोगे सर यही आ जाएगा ये वाला -1/4πε0, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बताओ ठीक है। अब WDC, डी और सी, तो ये भी प्लस ये माइनस, तो फिर ये आ जाएगा सेम, -1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बताइए ठीक है। अब मैं बोला WDB बताओ, DB, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी मतलब आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, √2d। यहाँ तक बताइए भैया, ठीक है। इक्वेशन कौन सी कह दो इसे, 4। क्या निकाला हमने, WD। हमें चारों कार्य जोड़ दो, WA, WB, WC और WD, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया, यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। तो जोड़ रहे हैं हम, इधर करा रहा हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं हम, इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुल कार्य, तो क्या आएगा, W बराबर WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, ठीक है। WA की वैल्यू क्या है, 0, WB की वैल्यू क्या है, WB की -1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी। WB की वैल्यू क्या है, WC की, सॉरी WC की ये आएगी -1/4πε0
क्यू स्क्वायर अपॉन डी, एक तो ये हो गई, प्लस क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d। किसकी वैल्यू हो गई? इसकी, सी की। अब डी की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू डी की 1 2 3 तीन जगह है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी, एक तो ये हो गई, एक ये वाली हो गई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और एक ये वाली हो गई प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d। यहाँ तक बताइए सही है? अब मैं तुमसे बोला कि यार एक बात तो सुनो, हमारे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो 1/√2 बचेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉमन ले लें, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? जब माइनस कॉमन ले लिया पूरा का पूरा तो प्लस का 1, यहाँ पे क्या बचा होगा? प्लस का 1, यहाँ पे क्या बचा होगा? प्लस का 1/√2, यहाँ पे क्या बचा होगा? प्लस का 1, और यहाँ पे क्या बचा होगा? सॉरी माइनस का 1 है ना, माइनस, देखो ये माइनस का था, माइनस का बाहर लिया है तो क्या बचा? प्लस, यहाँ माइनस था बाहर लिया है क्या बचा? प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या बचा होगा? माइनस ना बचा होगा, और यहाँ माइनस है तो क्या बचा होगा? प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या बचा होगा? प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या बचा होगा? माइनस। बताइए ठीक है, क्लियर है? अब एक बात बताओ, प्लस का 1 2 3 4 तो क्या आ गया? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी 4 माइनस, ये माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 2/√2 ऐसे तो आ गया। तो चाहो तो इसे ऐसे और करके लिख लो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ये बताओ 4 माइनस ये जो 2 है इसे 2 को मैं √2 दो बार नहीं लिख सकता? जैसे 2 बार लिखा है, एक √2 से नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया, एक √2 क्या बचाइए? प्रूव हो गया। देख लो आंसर क्या है बुक में, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 4 ब्रैकेट में 4 माइनस अंडर√2, बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर था भैया। कैसा लगा? 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर का अगर आ गया तो ठीक है। कभी सोच रहा हूँ भारी कुछ ना है वैसे, अगर एक आध बार तुमने प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल कर जाओगे। बिंदु देखो मैं बताऊँ, 4 आवेश उन्होंने ला के रखे हैं वर्ग पर, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ABCD, ठीक है, और प्रत्येक की भुजा क्या है? वर्ग है, समान होती है, डी है, ये भी उन्होंने कहा था। तो बोले इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, तो हमने एक एक करके आ गए। जैसे हमने बिंदु ए पर आवेश ला के रखा तो 0 हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि विभव क्या था? 0 था, इस वजह से। बिंदु बी पर जैसे ला कर रखा तो हमें एक पहले से दिखा, तो इन दोनों के बीच जो दूरी क्या है? डी है, और आवेश क्या है? क्यू माइनस का क्यू, तो ये आ गया। फिर जैसे सी पे ला कर रखा तीसरा तो हमें 1 2 3 3 आवेश दिख रहा है, तो इन दोनों की वजह से निकाला और इन दोनों की वजह से निकाला, ठीक है। बताओ यहाँ तक। जैसे डी पे लाकर रखा चौथा तो हमें पहले से 3 आवेश और दिख रहा था, तो एक इसकी वजह से कार्य है, एक इसकी वजह से कार्य है, और एक इसकी वजह से कार्य है, ठीक है। ये आ गया, चारों को जोड़ दिया तुम्हारे सामने, देख लो भैया आंसर आ गया। कुछ करा थोड़ी है, थोड़ा लंबा ही तो बैठ गया बस, ये तो कहोगे, ठीक है। लेकिन इसका बी पार्ट और देख लो बस, वो बहुत छोटा सा है, कुछ ना करना उसमें, ठीक है, नोट कर लो। क्या है बी पार्ट में भाई? बी पार्ट में इसने कहा है कोई आवेश Q2 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, ठीक है, जो चित्र में दिया था, मैंने बनाया नहीं था जान के। कोई आवेश कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है, वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है। यहाँ पे केंद्र है ये, इस पर क्या ला के रख दिया हमने? Q0, और केंद्र को क्या कहा इसने? E, ठीक है। कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चारों आवेश अपनी अपनी जगह मजबूती के साथ, दृढ़ का मतलब क्या है? मजबूती, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, और परीक्षण आवेश कोई Q0 हम लाए और यहाँ ला के रख दिया बिंदु E पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। Q0 को वर्ग के केंद्र E पर लाकर रखने पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, कुछ भी अतिरिक्त कार्य का नहीं करना पड़ा, जो कार्य निकल गया वही का वही रहेगा। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, हमने तो लेकर आए ला कर रखा, तो मैं कहूँगा इस पर जो विभव है वो क्या है, शून्य है, क्योंकि केंद्र ई पर कुल विभव शून्य हो जाता है। जब विभव शून्य हो जाएगा तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू नॉट, तो वी ही जीरो है, तो क्यू नॉट को तुम ला के रखा है तो क्या आ गया, जीरो। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे विभव जीरो है, तो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, सुनो। ये जो प्लस का क्यू आवेश है, यहाँ पर विभव निकाला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, माइनस क्यू की वजह से निकाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये है वो ये है, वो ये है, वो ये है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो सारे विभव क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वी इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, एक दूसरा को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का काट देगा, ये प्लस का ये माइनस का काट देगा, तो विभव क्या आ गया यहाँ पे, शून्य। और जब विभव शून्य होगा तो कार्य क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल कार्य कहा था ना उसने, वो भी क्या होगा, जीरो, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये बताइए समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5 करते हैं। क्या है एग्जाम्पल 5, दो आवेश, एग्जाम्पल 5 2.5 है ना, दो नंबर है, इसके भी दो पार्ट है ना, दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम को, जो -9 सेंटीमीटर 00 तथा 9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित है। तो मैंने तुमसे याद है, इसमें क्या पहले भी कर चुके हैं हम सवाल पिछले चैप्टर में, ठीक है। जब ऐसे दे दे तो इन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये पहला x का मान, दूसरा y का, और तीसरा z का मान होता है। मतलब 7 माइक्रोकुलाम का जो आवेश है वो यहाँ पे स्थित है, ये कहा है इसने। और जो कि -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है वो कहाँ स्थित है, 9 सेंटीमीटर, 9 ही है, 0 0। तो इसका मैं मतलब पूछूं क्या मतलब है इसका, तो तुम कहोगे सर ये वाला जो है ये भी x एक्सिस पे है, ये वाला जो आवेश है ये भी x एक्सिस पे है, बस ये वाला जो आवेश है -x पे है और ये वाला प्लस। मैं हमेशा याद रखो, पहला वाला जो होता है वो x एक्सिस होता है, दूसरा y और तीसरा z। तो ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, ये y का और ये z का। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यार बना के दिखाना कैसे बनेगा, तो x एक्सिस बना दिया हमने, तो प्लस वाले को इधर दिखा दिया, मान लो यह प्लस का है 9 सेंटीमीटर, मान लो इधर क्या है, माइनस का है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। -9 पे कौन सा है, 7 माइक्रोकुलाम, ये कितने पे है, -2 माइक्रोकुलाम। तो अगर मैं इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछूं तो क्या बताओगे, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। ये मत कहते ना 0 हो गया, ये माइनस का 9 ये प्लस का, माइनस सिर्फ दिशा बताता है कि तुम इस साइड में जा रहे हो। कौन सी एक्सिस है, एक्स डैश, और इधर कह दो एक्स पर चलते हैं तो प्लस, एक्स डैश पर चलते हैं तो माइनस। तो इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर तुम 9 सेंटीमीटर चले, इधर भी तो 9 चले हो, तो 9 और 9 18 नहीं आ गई, तो 18 सेंटीमीटर है। तो आर अगर मैं बराबर कहूँ तुमसे कितना है, तो 18 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ जाए तो क्या करोगे, ये ठीक है। पढ़े आगे। ऐसे निकाय है जिस पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या फॉर्मूला था स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इसका मान 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 7 × 10⁻⁻6, -6 क्यों कर दी, माइक्रो दिया है, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू 18 × 10⁻²। कैलकुलेशन कर लो भैया, देखो 9 दूनी 18, 2 ही कम 2, माइनस और कहीं थोड़ी है, माइनस में आंसर आएगा इसका। तो माइनस की 2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो गई, प्लस की 2 और प्लस की 9 11, ये -6 -6 माइनस की 12, 10⁻−12 प्लस की 11, तो क्या बची माइनस की 1, और ये क्या है 7, तो गुणा 10⁻⁻1। तो चाहो तो ऐसे लिख दो 0.7। क्या आंसर होता है यू का, जूल। हो गया, सही है। दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए वीडियो को, ठीक है। इसका बी पार्ट और देखते हैं। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितना कार्य की करने की आवश्यकता होगी। दोनों आवेशों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए, एक दूसरे से अनंत तक, ये भी कहा उन्होंने, एक दूसरे से अनंत तक, ये तो कहा है अनंत तक, हाँ, पृथक
करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी, ये 20 सवाल है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर सुन लो भाई, उत्तर याद रखो। जब हम इन आवेशों को कहाँ पे ले गए उठा के, अनंत पे, अनंत पे दुनिया के अंदर हर ऊर्जा, हर कोई सी ऊर्जा, कोई सी भी, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा या कुल ऊर्जा, वो क्या होती है, शून्य होती है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, या ऐसे कहे तो कहाँ ले गए, अनंत पे, माइनस U मतलब प्रारंभिक। फॉर्मूला होता है कार्य का, याद रखना ही है, कार्य का बराबर होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल मतलब अंतिम बाद की ऊर्जा, ठीक है, माइनस U इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, तो कहाँ पे लगा है हम, अनंत पे, तो U इन अनंत माइनस U, तो अनंत पे मैंने अभी क्या बताया था, दुनिया की कोई सी ऊर्जा 0 होती है, और U का मान क्या आया था अभी हमारा निकल के, माइनस का 0.7 जूल, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0.7 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन दोनों आवेशों को उठा के कहाँ ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, तो हमें कितने कार्य करना पड़ेगा, 0.7 जूल। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई। कितने एग्जाम्पल हो गए, 5। ठीक है, छठे एग्जाम्पल से हम दूसरे भाग में मिलेंगे, और उसमें हम जितने भी एग्जाम्पल हैं 12-13 इस बुक में, वो सब कराएंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम 1 से लेकर 1 एग्जाम्पल से 5 तक ही करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट, अगली वीडियो जरूर देखिए हमारी, उसमें हम छठे से कराएंगे। ठीक है, जितने भी हैं 12-13। थैंक यू।